ज्यों ही मछुआरे ने गागर का ढक्कन खोला, दैत्य बाहर निकल आया और उसने ठोकर मारकर गागर को नदी में डुबो दिया। मछुआरा यह देखकर घबरा गया और बोला, हे दैत्य, क्या तुम अपने वचन पर स्थिर नहीं रहना चाहते? मछुआरे के भयभीत होने पर दैत्य हंसकर बोला, तू डर मत, मैं अपने वचन पर दृढ़ हूँ। अब तू अपना जाल उठा और मेरे पीछे पीछे चला। वे दोनों चलते चलते एक नगर के अंदर से निकलकर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। फिर वहां से उतरकर एक गुप्त महल में गए। उस महल में एक तालाब दिखाई दिया जिसके चारों ओर 4 टीले थे। तालाब के पास पहुंचकर मछुआरे से दैत्य ने कहा, तू इस तालाब में जाल डाल और मछलियां पकड़। मछुआरा खुश हो गया क्योंकि तालाब में बहुत सारी मछलियां थीं। उसने तालाब में जाल डालकर खींचा तो उसमें 4 मछलियां आई जो 4 रंग की थीं, सफेद, लाल, पीली और काली। दैत्य ने कहा, तुम इन मछलियों को लेकर यहाँ के राजा के पास जाओ, वह तुझे इतना धन देगा जो तूने देखा भी ना होगा। किंतु एक बात का ध्यान रखना, तालाब में एक दिन में एक ही बार जाल डालना। यह कहकर दैत्य ने जमीन में जोर से ठोकर मारी। जमीन फट गई और दैत्य उसमें समा गया। मछुआरा उन 4 मछलियों को बादशाह के महल में ले गया। बादशाह उन मछलियों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अपने मंत्री से कहा कि ये मछलियां बावर्चिन के पास ले जाओ। मंत्री मछलियां बावर्चिन के पास ले गया। बादशाह ने मछुआरे को 400 मोहर इनाम में दे डाली। बावर्चिन ने मछलियों के टुकड़े करके तेल में भुनने के लिए डाला। तभी उसने जो कुछ देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि रसोई घर की दीवार फट गई और उसमें से एक बेहद सुंदर स्त्री बाहर निकल आई। स्त्री बाहर आकर अपने हाथ में पकड़ी हुई एक मूल्यवान छड़ी उठाकर उस कड़ाही के पास आ खड़ी हुई जिसमें मछलियां भुन रही थीं। उसने एक मछली पर छड़ी मारी और बोली, ओ मछली, क्या तू अपनी प्रतिज्ञा पर कायम है? मछली में कोई हरकत न हुई। स्त्री ने फिर छड़ी मारी और अपना प्रश्न दोहराया। इस पर 4 मछलियां उठ खड़ी हुई और बोली, ये सच्ची बात है कि तुम हमें मानोगी तो हम तुम्हें मानेंगे, और अगर तुम हमारा ऋण वापस करोगी तो हम तुम्हारा ऋण वापस कर देंगे। यह सुनते ही उस स्त्री ने कड़ाही को जमीन पर उलट दिया और स्वयं दीवार में समा गई और दीवार जुड़कर पहले की तरह हो गई। बावर्चिन इस कांड को देखकर सुध-बुध खो बैठी। कुछ देर बाद वह होश में आई तो देखा मछलियां चूल्हे के अंदर गिरकर कोयला हो चुकी हैं। वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वह सोच रही थी कि राजा को मेरी बात पर विश्वास न होगा। वह इसी चिंता में बैठी ही थी।